ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल जून के माह में आखिर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में हम बात करेंगे और वित्त के बारे में भी हम बात करेंगे। मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो शुभ मुहूर्त में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य करें। ऐसा करने से आपके ही पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। तो ट्रेलर देख लेते हैं। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं होंगे। आपकी विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाने की दिशा में प्रयास फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो तुरंत इस दिशा में प्रयास करना आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही आप विदेश गमन कर सकते हैं। इस महीने आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और याद रखें, उनमें से अधिकांश खर्चे व्यर्थ के कार्य पर होंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस महीने आपका धन संचय भी होगा, यानी कि खर्चों के साथ साथ कुछ धन बचत योजनाओं में भी अवश्य लगेगा अथवा बैंक में जमा आप कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कुटुंब के मामले में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। किसी खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। घर परिवार में कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे सभी लोग सम्मिलित हों और घर में उत्सव का माहौल रहेगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुए तो आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और उसकी वजह आपका गुस्सा होगा, इसलिए आपको समझना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और अपने प्रियतम से निकटता बढ़ने से आप खुश होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थी जातकों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने वाला है और आपकी राशि में मंगल अपनी राशि के होकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। आप शारीरिक व्यायाम करने और योग करने पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त बनाना आपको खुशी देगा, इसके लिए सुबह की सैर अवश्य करें। 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे और प्रथम भाव में मंगल रहेंगे और उन पर 11वें भाव में बैठे शनिदेव जी की पूर्ण दृष्टि होगी। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में तथा केतु छठे भाव में रहेंगे। यह सभी स्थितियां शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। आंखों में दर्द हो सकता है और आंखों में जलन एवं एड़ी तथा पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इनसे बचने के लिए स्वयं को प्रयास करने होंगे। भोजन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन कब, कहाँ और कैसे बना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुक्र 12 जून को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और 14 जून को बुध भी और 15 जून को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ कमी अवश्य आएगी। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। स्वास्थ्य के बाद अब हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के कैरियर के बारे में। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खूब मेहनत करेंगे। मेहनत करने से दिल नहीं चुराएंगे और अपने काम को अपनी पूजा मानकर खूब मेहनत करने से और उसमें मन लगाकर योगदान देने की कोशिश आप अवश्य करेंगे। इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा। उनसे आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है और वह आपके काम से बहुत खुश होंगे, लेकिन जाहिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी समस्याएं यदि कुछ हों तो उनसे अवश्य कहें, क्योंकि उनका निराकरण हो सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके दूसरे भाव में शुक्र, बृहस्पति और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे विरोधियों को पीछे छोड़ आप कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई सहकर्मी आपकी आर्थिक मदद अवश्य करेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी
यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यावसायिक साझेदार से आपके घरेलू संबंध जैसे बन जाएंगे, जिससे आपके बीच निकटता आ जाएगी और इससे आप अपने व्यापार को और अधिक बेहतर तरीके से समझकर साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी। ऐसे में मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप उग्रता में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे बचने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बात खुलकर कहेंगे और उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, वह भी आपको एक अच्छे साथी की तरह हर समय साथ देते हुए दिखाई देंगे। आप अपने प्यार को स्वीकार करते हुए और गर्व के साथ उन्हें अपने परिवार वालों और अन्य लोगों से मिलवा सकते हैं और अपने प्रेम जीवन को सार्वजनिक कर सकते हैं। परिवार के लोग, विशेषकर आपके किसी भाई बहन और किसी खास मित्र का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, जिससे आपका यह पारिवारिक रिश्ता, उसमें सुधार अवश्य आएगा। परिवार में खुशियां अवश्य आएंगी। यह समय परिवार वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइए। यदि आपके दिल में किसी के लिए घंटियां बज रही हैं तो वह समय आ गया है कि जब आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। अपनी बात निर्भय होकर कहें और सबसे पहले और अपना पक्ष रखें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विवाहित जातकों के लिए वैसे तो यह महीना अनुकूल रहेगा। विशेष तौर पर हमारे यजमान कपोला जी के लिए यह शब्द हम कह रहे हैं, अवश्य ही प्रयत्न करें, आपका विवाह अवश्य होगा। विवाहित जातकों के लिए वैसे तो यह महीना अनुकूल रहेगा। जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी राय का भी महत्व आप उनको दें और वह बड़े काम की सलाह आपको देंगे। जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी राय का भी आपको महत्व उनको देना चाहिए। वह बड़े काम की आपको सलाह देंगे। उनकी सलाह से घर में आमदनी का कोई साधन बढ़ सकता है। व्यवसाय में यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो यह समय आपकी पारिवारिक उन्नति का भी हो सकता है। मंगल की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने से आप अपने गुस्से के कारण अपने जीवन साथी को कुछ जली कटी सुना सकते हैं, जिसके कारण उन्हें भी दुख हो सकता है और आपके बीच रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में आकर और गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। शांतिपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन काल का आपको लुत्फ उठाना चाहिए। वित्त के मामले में यदि हम बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके हाथ से धन फिसलने लगेगा। ऐसा हो जाएगा, इससे पूर्व ही आपको चेत जाना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध की उपस्थिति यह इशारा करती है कि यदि आप प्रयास करें तो महीने की शुरुआत से ही अपने धन को किसी बचत योजना में लगा सकते हैं या फिर किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस महीने आप कुछ धन संचित भी कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छी पदोन्नति प्राप्त होने वाली है और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अचानक काफी धन प्राप्त होगा और आप उसे अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे। अब हम मित्र और परिवार के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों के बीच किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हो सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर कोई कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कदम आपके लिए जीवन परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। कुछ कठोर निर्णय लेने भी आपको पड़ सकते हैं। विवादों में भी आप फंस सकते हैं। विवादों में फंसी हुई जमीन या कोई धन का मुद्दा भी उठ सकता है, जिसे आपसी मेल मुलाकात और सामंजस्य के साथ दूर करने में आप लोग सक्षम और सफल रहेंगे। सबको धन का लाभ होगा। कोई पुरानी संपत्ति विक्रय होने से परिवार के सदस्यों को अच्छी रकम प्राप्त हो पाएगी। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं।
आखिर मेष राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए? मेष राशि वालों को प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन बेल वृक्ष का उनको पूजन करना चाहिए, बेल वृक्ष लगाना चाहिए और शनिवार के दिन सुबह-सुबह किसी मंदिर में साफ-सफाई करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करें, योग करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप आपको अवश्य करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी। राधे राधे, धन्यवाद।